दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब प्रयागराज में एक दलित युवक को कुछ दबंगों ने बड़ी बेरहमी से ने उसकी जान ले ली है और वहां बवाल मच गया। उस पूरे गांव में काफी तनाव है। लोगों ने उसके दलित युवक के मृतक शरीर को उठाने नहीं दिया। पुलिस का भारी संख्या में वहाँ पुलिस बल तैनात है। जो 7 लोग नामजद किए गए थे उसमें से 6 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब चूंकि मामला दलित युवक का था और अब जान ही रहे हैं कि जिस तरह से दलितों के मामले में योगी सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगते रहे हैं। उसमें पहले तो मायावती जी ने बहुत तगड़ा प्रहार किया है। मायावती बोले कि सामंती लोगों ने दलित युवक की जान ले ली है। मायावती ने जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि आजकल मायावती लिखित बयान जारी करती हैं। और मायावती जी ने आज का जो बयान जारी किया उसमें कल अंबेडकर जी की मूर्ति को हटाने को लेकर जो विवाद हुआ था, जिसमें 6 पुलिसकर्मियों के सर फटे थे और गांव वालों को भी चोट लगी थी। अब देखिए, मायावती जी ने लिखित बयान जो जारी किया है आपकी स्क्रीन पे लग गया, मैं पढ़ के सुना भी रहा हूँ। यूपी के प्रयागराज के करछना में सामंती तत्वों द्वारा एक दलित की जान ली गई घटना अत्यंत दुखद और चिंतनीय है। प्रदेश में बेलगाम हो रहे आपराधिक, असामाजिक व सामंती तत्वों के खिलाफ सरकार जरूर सख्त कार्रवाई करके कानून के राज को कायम करे। साथ ही उन्होंने कल की घटना पे मायावती जी का कोई मीडिया में बयान नहीं आया था, तो इस बयान में उन्होंने कल की घटना का भी जिक्र किया है। साथ ही संविधान निर्माता भारत रत्न पूर्ण पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनादर की घटनाओं को भी सरकार पूरी गंभीरता से लेकर समाज में तनाव एवं हिंसा पैदा करने वाले ऐसे गुनाहगारों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसे ही घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक सके। तो एक तो बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कल से बहुत परेशान है। एक तो दिन भर कल में जिस तरह से करणी सेना ने वहां उग्र प्रदर्शन किया, रामजी लाल सुमन द्वारा जो सपा के सांसद हैं लेकिन दलित समाज से आते हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना था, लेकिन उन्होंने रामजी लाल सुमन को काफी भला बुरा कहा। साथ ही जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को वहां पर उपस्थित एक करणी सेना के अधिकारी ने कहा कि अगर रामजी लाल सुमन के बयान पे अब अखिलेश यादव जी माफी नहीं मांगेंगे तो मैं उनको गोली मार दूंगा। इस घटना को लेकर भी योगी सरकार काफी बैकफुट पे, तमाम विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई ये तमाम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि लोग कैमरे पे आकर कह रहे हैं कि हम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मार देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक वो आदमी जो शायद लखीमपुर खीरी का रहने वाला, लोग उसका नाम उत्कर्ष सिंह बता रहे हैं, अगर सोशल मीडिया पे जो रिपोर्ट चले उनको सच माना जाए, अब तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं किया है। इस मामले में जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। उनका भी एक वीडियो बयान सामने आया है। अब चूंकि मामला दलित को लेके है और कल बताया कि कल 12 अप्रैल को लखनऊ से 26-27 किलोमीटर दूर बक्सी तालाब के पास एक गांव में एक अंबेडकर जी की प्रतिमा को हटा दिया गया था। वहां को लेकर बड़ा बवाल हुआ है। दिन भर वहां बवाल चला, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, गांव वाले भी घायल हुए। अब उस गांव में जब आज एक मीडिया हाउस की टीम गई तो महिलाओं ने बताया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस ने महिलाओं के कपड़े भी फाड़े। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त जब जिस पुलिस टीम ने हमला किया था, उस पुलिस टीम में कोई भी महिला पुलिसकर्मी शामिल नहीं थी। तो ये चौंकाने वाले जो दावे किए हैं उस गांव की बक्सी का तालाब जहां पे अंबेडकर जी की मूर्ति को हटाने को लेकर बवाल हुआ है, उस पे भी यूपी सरकार की काफी किरकिरी हुई है। अब कल उस मामले में अखिलेश यादव ने भी पहले ट्वीट किया था। अब अखिलेश यादव का जो ताजा बयान आया है वो मैं आपको प्रयागराज की घटना को लेकर वो आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। क्योंकि ये मुद्दा, अब देखिए कल जो है 14 अप्रैल है,
14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है और आपको बता दूं कि दलितों का मोह भंग होना भाजपा से शुरू हो गया, कम से कम उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। अब अखिलेश यादव ने जो लिखा है आपकी स्क्रीन पे लग गया, बड़ा लंबा बयान है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि प्रयागराज में एक प्रभुत्ववादी द्वारा दलित समाज के एक युवक को जिस तरह से मारा गया है, ये एक जघन्य अपराध है दबंगों द्वारा। उसने साबित कर दिया कि सत्ता का अपने लोगों को दिया अवांछित प्रश्रय और अहंकार अब सरेआम इतना हो गया कि सरेआम लोगों की जान ले रहे हैं। बाबा साहब की जयंती के पहले ऐसी घटना को अंजाम देकर कुछ शक्तिशाली लोग अपनी ताकत का जो संदेश समाज को देना चाहते हैं, वो लोग एक बीमार सोच से ग्रसित, नकारात्मक और अत्याचारी लोग हैं। देखते हैं कि इस दबंग आपराधिक तत्वों के घर पर बुलडोजर भेजने का नैतिक बल और ऊर्जा किसी में शेष बची है या फिर वो अपराधियों के सामने सरेंडर करके ठंडे पड़ गए हैं। अगर निंदनीय से भी निम्नतर कोई शब्द हो सकता है तो इसे इस कृत्य की निंदा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसमें बड़ी बात यह है कि जिस दलित युवक की हत्या की गई और जिस पे आरोप लगा है, उसमें से छह लोग बताए जा रहे हैं कि एक विशेष जाति से आते हैं। मतलब लोगों का आरोप है कि ये 6 लोग ठाकुर समाज के हैं। देखिए, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो आरोप है उसमें किसी दिलीप सिंह का नाम है मुख्य आरोपी और तमाम और भी लोग हैं। तो वही बात है कि अब ये चूंकि लोगों का कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स को अगर मैं पढ़ूं, दैनिक भास्कर ने इस पे जो खबर लिखी है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। दरअसल कहानी ये थी कि ये जो दलित अशोक कुमार का 30 साल का बेटा है जिसका नाम देवी शंकर बता रहे हैं, जो मजदूरी करता था, इसको कल गांव के कुछ लोग अपने यहाँ गेहूं कटवाने के लिए बुला के ले गए थे और रात भर वो लौटा नहीं। तो लोगों ने, परिवार ने सोचा कि शायद रात भर गेहूं की कटाई आजकल चल रही, उसमें बिजी होगा। सुबह जब लोग गए तो वहां देखे कि एक आदमी का मृत शरीर पड़ा हुआ है। देखा गया तो देवी शंकर का घर था, देवी शंकर का शरीर था, तो बवाल मच गया। अब इसमें इनके पिताजी ने 7 लोगों पर एफआईआर कराई है। मैं नाम आपको पढ़ के सुना रहा हूं। गांव के ही छुट्टन सिंह, मोहित गुप्ता, अजय सिंह, मनोज सिंह, सोमू सिंह, शेखर सिंह के खिलाफ नामजद शिकायत की गई है और सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहां पे इतना बवाल हो गया था कि जब पुलिस गांव पर पहुंची तो लोगों ने 100 को उठने नहीं दिया और डेड बॉडी को रखकर प्रदर्शन हुआ। पुलिस वाले समझाते रहे। इसी बीच कुछ लोगों ने गांव के जो मुख्य आरोपी हैं दद्दन सिंह, छुट्टन सिंह, माफ कीजिए, इस घटना के मुख्य आरोपी, दलित युवक की जान लेने के जो मुख्य आरोपी छुट्टन सिंह के घर पर भी धावा बोल दिया। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कर लिया है। अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब समझिए इस चीज को, चूंकि आरोपी को मायावती जी सामंती बता रही हैं, क्योंकि जो नाम मैंने आपको पढ़ के सुनाए, मैं आपको नाम फिर पढ़ के सुना रहा हूं। छुट्टन सिंह, मोहित गुप्ता, अजय सिंह, मनोज सिंह, मोनू, सोनू सिंह और शेखर सिंह के खिलाफ नामजद शिकायत हुई है। अब इसमें पुलिस ने सभी से पूछताछ कर ली है और सबको गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें एसीपी करछना का भी बयान आया है कि रात में देवी शंकर, उन्होंने जो बोला है कि एसीपी करछना वरुण कुमार ने बताया कि रात में देवी शंकर को काम करने के बहाने गांव के 4 युवक लेकर गए थे। सुबह उनकी डेड बॉडी मिलती है। परिजनों का कहना है कि जहां वो काम गया है, करने पर गया, वहीं के लोगों ने उन लोग की जान ले ली। तो ये पूरी कहानी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और 6 लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लगातार कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार लगातार फेल हो रही है, लगातार फेल हो रही है। अब देखिए, किसी को आप बुलाते हैं मजदूरी करने के लिए, भैया तुम आ जाओ, मेरे गेहूं काट दो, कर दो, और उसके बाद रात भर वो नहीं आता है। सुबह
उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब खैर इस मामले में प्रयागराज पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी, उसने तुरंत सारे आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन ये फिर ये वही मुद्दा बन गया ना, मुद्दा ये बन गया है कि उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं हर जगह से। आप देख लीजिए कितनी घटनाएं हुई हैं, आप देखते चलिए, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। और जो संघर्ष हुआ है लखनऊ में बक्सी का तालाब में अंबेडकर जी की मूर्ति को हटाने के लिए गांव वालों पुलिस वालों के बीच में भी, अब वहां के ग्रामीणों का कहना है कि हमने ग्राम समाज की जमीन पे अंबेडकर जी की मूर्ति लगवाई थी, चंदा दे के इकट्ठा की थी, और पहले एसडीएम से परमिशन मांगी गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि एसडीएम से परमिशन मिल गई थी, कुछ लोग कहना नहीं लगी थी, लेकिन वो मूर्ति ग्राम समाज पे लगी थी। खैर इसमें बक्सी के तालाब के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं योगेश शुक्ला, वो तुरंत घटनास्थल पे पहुंच गए और उन्होंने काफी हद तक कल ग्रामीणों से बातचीत करके उनको शांत कराया। तो अंबेडकर की मूर्ति को लेके बवाल हो जा रहा है, कहीं दलित युवक की जान ले रहे हैं दबंग लोग। और आगरा में कल दिन भर जो सबने देखा कि रामजी लाल सुमन को कोई कह रहा है उनका कान काट दो, कोई कह रहा है उनकी नाक काट दो, कोई कह रहा है कि रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे तो हम उनकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। यहां तक तो ठीक था साहब, लेकिन एक सज्जन ने तो कह दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हम उनको गोली मार देंगे। और जिस आदमी ने बयान दिया उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए दलित और पिछड़े अब लगातार एकजुट हो रहे हैं। और अब आज प्रयागराज में घटना हो गई, तो योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। दलित तो पिछड़ों की जो नाराजगी है वो भाजपा को बहुत भारी पड़ सकती है, बहुत भारी पड़ सकती है। और जो दलित युवक की जान लेने का आरोप लगा है दबंगों पर, प्रयागराज के दबंगों ने कि परिवार का कहना है कि दलित युवक की दबंगों ने जान ले ली, उसकी वजह से गांव में तनाव है। और तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल वैसे भी अंबेडकर जी का जन्मदिन है, और दूसरी एक तरफ तो इस तरह की खबरें आ रही हैं, दलित उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज अंबेडकर जी की जयंती पे अंबेडकर मैराथन का आयोजन कराया था लखनऊ में, केडी सिंह बाबू स्टेडियम से लेकर 10 नब्बे चौराहे तक का। उसका शुभारंभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल जी ने किया था। उस मौके पर जो अब राजनाथ सिंह अपने बेटे को बड़ा नेता बनाना चाहते हैं, तो हर इस तरह के आयोजन में नीरज सिंह की भी भूमिका रहती है। और नीरज सिंह की फोटो वाली तस्वीरें भी कुछ पत्रकार लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं कि दलित को आप सुरक्षा मत दीजिए, अंबेडकर के नाम पे मैराथन की दौड़ कर आइए, ये समझ में नहीं आता है। सरकार को दलित और पिछड़ों के साथ संवाद करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको सुरक्षा देना, उसको हर हाल में सुरक्षा दी जाए। क्योंकि दलित पिछड़ों की नाराजगी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बहुत नुकसान पहुंचा था। और जिस तरह से दलित और पिछड़ों का मोहभंग हो रहा है भाजपा के साथ, वो भाजपा के लिए 2027 के चुनाव में बहुत महंगा पड़ सकता है। और इसका खामियाजा उनको बिहार में भी देखना पड़ सकता है चुनाव में। तो बिहार में अभी सितंबर अक्टूबर में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के कई जिले बिहार से सटे हुए हैं और बिहार के लोगों की नजर उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर है। तो ये है आज का हाल। अब कोई और अपडेट आता हो तो मैं आप तक उस खबर का विश्लेषण लेकर पहुंचूंगा। खबर दस्तक देखते रहिए, खबर अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिए, और कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।